हैं भी नहीं, आधा से ज़्यादा। और इसमें अगला बार 23/6/25 को मीटिंग हुआ था, उसमें ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक कौन है, अगला बार उपस्थित नहीं थे। स्पष्टीकरण भेजा गया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। यह सुनिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी उपस्थित हैं, आज भी नहीं हैं। पशुपालन से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लंबी छुट्टी पे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सबसे ज़्यादा कि कोई भी विभाग ऐसा है, हम बैठे हुए हैं सब जानकारी लेने के लिए, ऑफिस भी खुला हुआ है, कोई विभाग के कोई भी कर्मचारी कुछ सूचना नहीं दे रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा खामियां तो ये है। कुछ भी पूछते रहे जवाब, और जो पदाधिकारी हैं सब अपने अपने ऑफिस का पूरा लिस्ट कर्मचारी का 20 सूत्रीय अध्यक्ष ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है। हम फ़ोन किए आरओ साहब को कि 20 सूत्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो कौन बोल रहे हैं, हम कि सर हम 20 सूत्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, एगो अथी जातीय आवास की ये के लिए था, ताकि वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं, तो हम व्हाट्सएप पे भेजे, तो बोले कि जो है उसको व्हाट्सएप भेजिए। आज तक व्हाट्सएप नहीं देखे और उनको पर कंप्लेन इतना है कि बिना 2 रुपया ले दस्तखत नहीं करते हैं। हम वो सब नहीं खोजे जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो पर्सनली काम रहता है, कोई भी आदमी के पर्सनली काम होता है कि इमरजेंसी है तो चलो भाई बोल देते हैं, उस पर अमल नहीं किया जाता है। आप हमको व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, उसको इतना देखता उसका नहीं, हमको भेजिएगा। अच्छा नहीं ना लगता है जी, छोटा सा काम के लिए आपको बड़ा आरओ ही करते हैं, आरओ के साइन से ही जारी होता है कोई प्रमाण पत्र, लेकिन अभी अब तक 1 साल 1.5 साल से तो है, उसको तो सीख जाना चाहिए कि कैसे एक ऑप्शन दिया गया है कि जो नहीं जुड़ी हुई है वो अभी भी जुड़ सकती है, और जुड़ने के बाद ही उनको लाभ दिया जाए। तो अभी फिलहाल 10,000 रुपये का रोजगार के लिए सहायता राशि है। वो 10,000 के बाद 6 महीना के अंतराल पे फिर से एक बार इसका असेसमेंट किया जाएगा। अगर वो ठीक से काम करती हैं तो 2 लाख तक, 2 लाख नहीं 2 लाख तक असेसमेंट के आधार पर फिर से उनको वो राशि दिया जाएगा। अभी फिलहाल यही है कि जीविका के जितने सारे सदस्य हैं, उसका क्राइटेरिया है कि उनका उम्र 18 से 60 साल होना चाहिए, उनके घर में उनके पति या खुद सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी का मतलब रेगुलर या संविदा, दोनों में से किसी भी प्रकार की नौकरी में है तो उनको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, खुद या उनका पति। एक क्राइटेरिया है। एज 18 से 60 साल ही होगा। अभी हमारे यहाँ बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारे मेंबर का आएगा आवेदन, वो 60 साल से एवं हो गई, उनको पहुँचा दीजिएगा कि कितना लेट फाइन नया नियम क्या क्या बदलाव हो गया है या क्या होने वाला है जो अभी लागू होने वाला है, वो सब बताइए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। उसके तहत क्या है कि आप जो फीस है वो आपका 21 दिन तक निःशुल्क जो है निबंधन होगा। उसमें 21 दिन से 31 दिन तक 20 रुपया चार्ज है लेट फाइन, और 31 दिन से फिर 1 साल तक 50 रुपया लेट फाइन हो गया है, और 1 साल से ऊपर जितने दिन का भी हो 100 रुपया लेट फाइन है। मैंने ये बताइए, जो 100 रुपया फाइन है वो सालवार है? नहीं सर, टोटल 100 रुपया ना है? 1 साल से ऊपर जितना भी हो 100 रुपया, एक साल से नीचे 50 और साल से ऊपर 100। यस सर, साल से और ऊपर 21 दिन के ऊपर 20 रुपया, 21 से 31 तक 20 रुपया, 20 रुपया, 31 के बाद 1 साल से अंत के 50 रुपया, हाँ। और 1 साल से 100 ऊपर रुपया। अब 20 साल बाद करवाए चाहे 30 साल बाद 100 ही है सर। लगेगा। हाँ जी सर, यही ना? जी जी जी। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि बनना कौन कौन स्तर पर बनना है?
नगर का कहाँ बनना है, ग्रामीण क्षेत्र का कहाँ बनना है? देखिए, नगर क्षेत्र का नगर परिषद में होगा, उसके हम रजिस्ट्रार हो गए, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपने अपने पंचायत में जो पंचायत सचिव आपके हो गए वो रजिस्ट्रार डिक्लेयर हैं। शहरी क्षेत्र के लिए आप रजिस्ट्रार हो जी गए। जी। खाली डिले वाला में वो साइन करेंगे ईओ, एक्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत। वो सर आदेश के लिए अलग अलग जो नियमावलियाँ हैं उसके तहत क्या है कि आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपको ऑथराइज किया गया है और नगर क्षेत्र के लिए ईओ को साहब को दोनों को दिया गया है। लेकिन वहाँ के लिए आप रजिस्ट्रार और यहाँ के लिए पंचायत सचिव भी बनाएगा, जहाँ हाँ, रजिस्ट्रार पंचायत सचिव है। है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत सचिव रजिस्ट्रार है। माने हम खाली अगर डिले हुआ है तो रिकमेंडेशन करेंगे, बस जांच से लेके सारा काम उन्हीं को करना है। हाँ, 1 साल से ऊपर का केवल आपका सर आदेश की ज़रूरत है। 1 साल से ऊपर का आदेश का फिर ईओ साहब देंगे नगर परिषद में, और बस फीस हाइक है, यही चेंजेस। तो भाई ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। बहुत पंचायतों से फ़ोन आता है कि पैसा मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, तो ये जान लीजिए कि 1 साल से ऊपर वाला में 100 रुपया लगना ही लगना है, इससे ज़्यादा नहीं लगना है। 1 साल से ऊपर वाला में 100 रुपया, 1 साल से कम वाला में 50 रुपया। 21 दिन तक आप करवा लेते तो एक भी रुपया नहीं, 21 दिन से 31 दिन माने 10 दिन आपको रिलैक्स दिया गया, मात्र 20 रुपया, नहीं तो फिर 50 रुपया, और 1 साल से ऊपर में 100 रुपया। कितना दिन टाइम है? टाइम कितना दिन में बनता? बनाने में कितना दिन टाइम लगेगा? देखिए, अभी इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है बनाने का, कोई नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आरटीपीएस अगर लागू होता है तो आरटीपीएस में व्यवस्था था 7 दिन का। 7 दिन? हाँ, लेकिन वो व्यवस्था 7 दिन के अंदर अगर टोटल जाँच यहाँ चलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो अभी 1 साल से फॉर्म नहीं अपलोड हो रहा है। वो टेक्निकल इशू है, इसलिए जो भी जिनकी भी 2 कन्याएं हैं उनको ये लाभ दिया जाता है 2000 रुपये का, वो भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है उनके खाता में। पर ये 1 साल से बंद है साइट, इसलिए कोई भी फॉर्म नहीं भरा रहा है। जिनकी भी बेटी हो रही हैं वो फॉर्म सभी नहीं भरा रहा है, साइट ही बंद है हमारे विभाग के, मतलब हमारे सरकार के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से। और एक और योजना है हमारे यहाँ, ये भरण पोषण का केस भी हमारे यहाँ आता है, जिनके बाल बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो ये वाला केस भी हमारे स्तर में ही आता है कि उनसे जाके हम लोग बातचीत करें और जो भी उनकी मांग है उसको हम लोग अनुमंडल में रखें। ये अनुमंडल पदाधिकारी मेनली देखते हैं, तो ये चीज़ें हैं। और एक परवरिश योजना है हमारे अंदर में, जिनके भी बच्चे के माँ और पिता नहीं हैं, उस बच्चे को 1000 का लाभ मिलता है सारे डॉक्यूमेंटेशंस होने के बाद। जो उनके आश्रित, जो उनके गार्जियन हैं, उनको ये पैसे मिलते हैं। ये 3 केस में मिलता है, अगर माता पिता नहीं हैं या कुष्ठ रोगी हैं या HIV पॉजिटिव हैं, यही सारे चीज़ों पे मिलता है। यही सारी योजनाएं हमारे केंद्र पे हैं। और तो कोई नया लॉन्च नहीं क्या? और कोई नया लॉन्च नहीं, अभी कुछ नहीं। हाँ, 2 साल से। हाँ, बिल्कुल गए हैं, मेरे पास इंस्पेक्शन का फ़ोटो भी है। हाँ, 7:30 से 11:30। अब हम इसमें देख के बता सकते हैं, हम हमेशा तो नहीं बता सकते कि कितना बच्चा हर दिन रह रहा है। वहाँ पर ही हम रोज के हम आपको वीडियो बनाकर देते हैं, ठीक ना। एक दिन वहाँ चंद्रपुर में 2 बच्चा नहीं रहता है ना, चंद्रपुर में आप सब देख लीजिए। अभी हर महीने लेकिन जा रहे हैं उस केंद्र पे। रोज आप वहाँ पर जाइए, हाँ, आपको जाना है ना, तो आप जाइएगा तो आप समझिए। लेकिन वहाँ पर बच्चा 2 से 3 हुआ, जो वहाँ पर जो सीनियर जूनियर जो है वहाँ पर बच्चा पढ़ाने के लिए, हाँ, तो वहाँ पर ही जाता है 8 बजे 9 बजे। अब बच्चा वहाँ पर जाकर कोई वहाँ पर है ये नहीं, चंदापुर में जी चंदापुर में, ठीक। चंदापुर में नहीं है। एक चीज और, वहाँ पर ही जो 3000 जो मिलता है, किस चीज़ का? लेकिन जो इनकम बेटी जो जन्म अथी होता है, जो वो इनकम ये देखिए, CDPO का पैसा है, किसी को नहीं मिलता है, सब फार्म भराता है हमारे ये यहाँ। नहीं। हाँ, 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 लेकिन उन चीज के भी थोड़ा सा जांच कीजिए कि पहला बच्चा कि दूसरा बच्चा, मोना। ये पहले बताइए आप। पहला दूसरा दोनों मोना मोना ठीक है, प्रॉपर्टी। तो वो फार्म भरा रहा है, तो वो ऑनलाइन जा रहा है। लिस्ट आप दे मदरसा सकते में हैं। सिखाते यहाँ ये हो गया है। क्या चीका? लिस्ट जो 2 को 4 कितना फार्म आया है 3-4 दिन। उस केंद्र से हमको, ये हम आपको बता सकते हैं, और कितना को पैसा गया है ये बता सकते हैं।
ठीक है। इतना माथा खराब कर रहे हैं। हाँ तो लेकिन डाटा पिछला नहीं दिखाएगा, सिस्टम पे ये चीज़ नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा, वो पीछे का नहीं दिखाता है चीज़। थोड़ा सा चांदा टेस्ट अभी वहाँ से देखते हैं। ठीक है। आइए। स्कूल वहाँ पर जो वहाँ पर केंद्र है जो बच्चा कोई नहीं कर रहा है वो एक साल में